Friends, this is Riaz, your English language trainer. Today we are going to study the story A Thief's Sacrifice. Thief का मतलब होता है चोर और एपोस्ट्रोफी एस का मतलब काकी के। सैक्रिफाइस मतलब त्याग या बलिदान। तो एक चोर का त्याग, एक चोर का बलिदान। थ्री फ्रेंड्स, अ यंग प्रिंस, अ minister's son and a merchant's son decided to find some magic gems. तीन दोस्त, एक युवा राजकुमार, एक मंत्री का बेटा और एक व्यापारी का बेटा। ये पूरा सब्जेक्ट है, इतना लंबा सब्जेक्ट है ये पूरा, यानी आप इसे नाउन फ्रेज कह सकते हो। और इसकी वर्ब है डिसाइडेड। तो इन तीनों लोगों ने, यानी तीन दोस्त थे, तीन दोस्त में कौन कौन था। अब देखो ये दो कॉमा के बीच में ये इन्फॉर्मेशन है, इसी को बोलते हैं नाउन इन एपोजिशन, यानी अ यंग प्रिंस से सन तक ये नाउन इन एपोजिशन है। और थ्री फ्रेंड्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो तीन दोस्त में कौन कौन, एक युवा राजकुमार, एक मंत्री का बेटा और एक व्यापारी का बेटा। तो इन तीनों दोस्तों ने डिसाइड किया, निश्चय किया, फैसला लिया टू फाइंड सम मैजिक जेम्स। सम मैजिक जेम्स, जेम्स मतलब होता है रत्न, कुछ जादुई रत्न पता लगाने की इन लोगों ने डिसाइड किया। इन लोगों ने सोचा कि कुछ जादुई रत्न पता लगाते हैं, ये डिसीज़न लिया, ये फैसला लिया। सो दे सेट आउट टू फाइंड दोज स्टोन्स। सेट आउट ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है चल पड़ना या रवाना हो जाना, शुरू कर देना। स्टोन्स मतलब पत्थर। तो फिर इसलिए इन्होंने क्या किया, वे चल पड़े उन स्टोन्स को, उन पत्थरों को, उन मैजिक जेम्स को पाने के लिए वो चल पड़े। एज दे सर्च्ड द हिल, जैसा कि उन्होंने हिल मतलब पहाड़ी को सर्च किया, ढूंढा, खोजा। जैसे ही उन्हें पहाड़ी मिल गई, पहाड़ी खोजी, दे फाउंड थ्री प्रीशियस जेम्स। वहीं पर क्या हुआ, जैसे ही इन्हें पहाड़ी मिल गई वहीं पर वैसे ही इन्हें तीन कीमती रत्न मिल गए। दैट वर वर्थ अ लॉट ऑफ मनी, जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा पैसा थी, जो बहुत सारे पैसे के लायक थे। मतलब इन्हें ये जो तीन कीमती जेम्स रत्न मिल गए, इनकी कीमत बहुत सारा पैसा था, बहुत सारे पैसे की कीमत के थे। वी कैन नॉट बी केयरलेस विद दैम, वी कैन नॉट बी केयरलेस विद दैम। अब क्या सोचते हैं कि वी कैन नॉट बी केयरलेस विद दैम, हम केयरलेस नहीं हो सकते हैं। वी कैन नॉट बी केयरलेस, हम केयरलेस मतलब लापरवाह, विद दैम इनके साथ, यानी ये जो जेम्स हैं इनसे हम केयरलेस, लापरवाह नहीं हो सकते हैं। हाउ डू वी प्रोटेक्ट दैम, हम इनकी रक्षा कैसे करें, हम इन्हें कैसे बचाएं। द सेकेंड फ्रेंड आस्क्ड, दूसरे दोस्त ने ये बात पूछी। लेट्स स्वॉलो देम, चलो एक काम करते हैं, इन्हें निगल जाते हैं। दिस वे, और इस तरह से, नो वन विल नो अबाउट दीज जेम्स, इससे किसी को भी पता नहीं चलेगा इन रत्नों के बारे में। द मर्चेंट्स सन सैड, ये बात किसने कही, व्यापारी के बेटे ने। सो दे डिड दैट, और उन्होंने ऐसा काम किया, और उन्होंने यही किया। अ थीफ हैड बीन ऑब्जर्विंग दैम फॉर क्वाइट सम टाइम, एक चोर यही चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा था, निरीक्षण कर रहा था, उन्हें देख रहा था काफ़ी समय से, काफ़ी कुछ समय से एक चोर ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा था। ही लाइक्ड देयर फ्रेंडशिप, उस चोर को इनकी दोस्ती पसंद आई। एंड डिसाइडेड टू ज्वाइन देम, फिर उसने डिसाइड किया, निश्चय किया उनको ज्वाइन करने का। इन डूइंग सो, और ऐसा करने में, ही बिकेम देयर फ्रेंड टू, वह उनका दोस्त भी हो गया, वह उनका दोस्त हो गया। वन डे, एक दिन, दे वर ट्रैवलिंग बैक टू देयर विलेज, एक दिन वे अपने गांव की वापस यात्रा कर रहे थे, अपने गांव वापस जा रहे थे। एंड डिसाइडेड टू स्टॉप बाई, और वहीं पर उन्होंने रुकने का डिसाइड किया, डिसीज़न लिया। एट अ थीप्स इन, इन का मतलब होता है सराय, और एपोस्ट्रोफी मतलब काकी के। तो उन्होंने किसी चोर की सराय, उन लोगों ने किसी चोर, उन्होंने क्या किया, सॉरी चीफ लिखा है, ये चीफ मतलब होता है मुखिया, गांव का जो मुखिया है, मुखिया की सराय पर रुकने का डिसीज़न लिया।
द चीफ समहाउ मतलब किसी न किसी तरीके से, फाउंड आउट पता लग गया, अबाउट द जेम्स जो गांव का मुखिया था उसे जैसे तैसे पता चल गया उन जेम्स के बारे में, उन रत्नों के बारे में। ही वॉज प्लानिंग टू कैप्चर दैम, अब वह मुखिया उन्हें पकड़ने के लिए प्लान बना रहा था, योजना बना रहा था। बट द थीफ फाउंड आउट एंड गेव हिमसेल्फ इन प्लेस ऑफ हिज फ्रेंड्स, लेकिन वो जो चोर था उसे ये बात पता चल गई और उसने खुद को सौंप दिया। उसने राजा को मतलब मुखिया को खुद को सौंप दिया। इन प्लेस ऑफ मतलब के बदले, हिज फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों की जगह पर, अपने दोस्तों के बदले उसने अपने आप को खुद को सौंप दिया वहाँ। द थीफ गॉट इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ, तो फिर क्या हुआ, चोर को पूरी ज़िंदगी भर उसको इम्प्रीजन हो गई, जेल हो गई, कारावास हो गया, पूरी ज़िंदगी लाइफ टाइम प्रिजन हो गई उसको। वाइल हिज फ्रेंड्स एस्केप्ड फॉर देयर सर्वाइवल, वाइल मतलब जबकि उनके जो दोस्त थे वो जीवित बच निकले। एस्केप मतलब बच निकलना, देयर सर्वाइवल मतलब अपनी ज़िंदगी से जीवित बच निकले। मतलब ये उनके प्लेस पे हो गया, वहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया। द 3 यंग मैन वर थैंकफुल टू द थीफ, जो 3 युवा चोर थे, जो 3 यंग मैन थे, उसके जो 3 दोस्त थे, वर थैंकफुल वो आभारी थे, टू द थीफ उस चोर के। वो जो 3 दोस्त थे वो उस चोर के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार थे। हु सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ, जिसने खुद का बलिदान दे दिया, एंड सेव्ड देयर लाइफ, और उनकी ज़िंदगियों को बचा लिया, इस बात के लिए वो शुक्रगुजार थे। वंस अगेन वी जस्ट कंप्लीटेड। 3 फ्रेंड्स यानी 3 फ्रेंड्स जो थे, जिसमें एक युवा राजकुमार था, मंत्री का बेटा था और एक व्यापारी का बेटा था। इन सब ने कुछ जादुई रत्नों को की पता लगाने की कोशिश की। सो दे सेट आउट टू फाइंड दोज स्टोन्स, इसलिए वे चल पड़े कुछ उन पत्थरों को, पत्थर मतलब जेम्स को, का पता लगाने के लिए चल पड़े। एज दे सर्च्ड द हिल, और जैसे ही उन्हें वो पहाड़ी मिल गई, दे फाउंड 3 प्रीशियस जेम्स, तो वहीं पर उनको 3 कीमती रत्न मिल गए, पत्थर मिल गए। दैट वर्थ अ लॉट ऑफ मनी, और ये जो रत्न थे ये बहुत सारे पैसे की कीमत रखते थे, बहुत ज़्यादा पैसे की इनकी कीमत थी। तो वी कैन नॉट बी केयरलेस विद दैम, हाउ डू वी प्रोटेक्ट दैम, द सेकंड फ्रेंड आस्क्ड, तो दूसरे दोस्त ने पूछा हम इनकी रक्षा कैसे करें, हम इस मामले में तो केयरलेस हो ही नहीं सकते, मतलब लापरवाह नहीं हो सकते। लेट्स स्वालो दम, एक काम करते हैं, इन रत्नों को निगल जाते हैं। दिस वे, और इस तरह से, नो वन विल नो अबाउट दिस जेम्स, किसी को पता भी नहीं चलेगा इन रत्नों के बारे में। द मर्चेंट सन सेड, व्यापारी के बेटे ने फिर कहा। सो दे डिड दैट, और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। अ थीफ हैड बीन ऑब्जर्विंग दैम फॉर क्वाइट सम टाइम, और एक चोर काफ़ी कुछ समय से उनको ऑब्जर्व कर रहा था, उनका निरीक्षण कर रहा था, उनको देख रहा था। ही लाइक्ड देयर फ्रेंडशिप, उसे क्या हुआ, उस चोर को इनकी दोस्ती पसंद आ गई। एंड डिसाइडेड टू ज्वाइन दैम, और उसने फैसला लिया उनको ज्वाइन करने का, उनसे भी दोस्ती करने का। इन डूइंग सो, ऐसा करने में, ही बिकेम देयर फ्रेंड टू, वह उनका दोस्त भी बन गया। वन डे, और एक दिन, दे वर ट्रेवलिंग बैक टू देयर विलेज, एक दिन क्या हुआ, वे अपने गांव वापस सफ़र कर रहे थे, मतलब अपने गांव वापस की यात्रा कर रहे थे। एंड डिसाइडेड टू स्टॉप बाई एट अ चीफ्स इन, चीफ मतलब मुखिया, गांव का जो मुखिया है उसकी सराय में, वहां उन्होंने रुकने का फैसला लिया। द चीफ समहाउ फाउंड आउट अबाउट द जेम्स, और किसी न किसी तरीके से मुखिया, गांव के मुखिया को पता चल गया उन रत्नों के बारे में। ही वॉज प्लानिंग टू कैप्चर दैम, अब वह प्लान कर रहा था, योजना बना रहा था उन रत्नों को कैप्चर करने की। बट द थीफ फाउंड आउट एंड गेव हिमसेल्फ इन प्लेस ऑफ हिज फ्रेंड्स, लेकिन चोर को ये बात पता लग गई और उसने खुद को सौंप दिया उन दोस्तों के बदले, अपने दोस्तों के बदले। द थीफ गॉट इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ, और उस चोर को अब पूरी ज़िंदगी भर की सज़ा हो गई। वाइल हिज फ्रेंड्स एस्केप्ड फॉर देयर सर्वाइवल, जबकि उसके जो दोस्त थे उन वो जीवित रह गए, जीवित बच गए, जिंदा बच गए। द 3 यंग मैन वर थैंकफुल टू द थीफ, और वो जो 3 यंग मैन थे, जो 3 दोस्त थे, वो उस चोर के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार थे, बहुत ज़्यादा आभारी थे। हु सैक्रिफाइड, वो चोर जो हु सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ, जिसने अपना खुद का बलिदान दे दिया, खुद का त्याग कर दिया। एंड सेव्ड देयर लाइफ्स, और अपने दोस्तों की जान बचा ली। तो यहाँ पर ये जो मोरल है इस कहानी का, जो मोरल है वो हमें क्या शिक्षा देता है, वो हमें बताता है अ गुड डीड
विल ऑलवेज बी एक्नोलेज्ड। एक्नोलेज का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, कि जो अच्छे काम होते हैं, गुड डीड मतलब अच्छे काम, विल ऑलवेज बी एक्नोलेज्ड, जो अच्छे काम होते हैं वो हमेशा स्वीकार किए जाएंगे, हमेशा एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो हियर दिस स्टोरी इज़ गोइंग टू बी फिनिश्ड एंड वी वुड लाइक टू मीट इन द नेक्स्ट स्टोरी। सी यू very soon.